अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम कारी मोहम्मद उमर शफ़ाउल मरीज़ दवाख़ाना चक नंबर 7 से आपसे मुखातब है। आज मैं ख़ारिश के मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। सर्दी की वजह से बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि जी ख़ारिश होती है और बहुत सारे मरीज़ रब्ता करते हैं। तो ये जो सर्दी की वजह से ख़ारिश होती है ये जिगर में सुकून की वजह से है, क्योंकि जिस्म में पूरी तरह हरारत नहीं होती, फासद मादे ख़ारिज नहीं होते, तेज़ाबी मादे खून में सरायत कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो खून जो है इन फासद मादों को जिल्द की तरफ धकेलता है। लेकिन आगे जो है वो मसाम बंद होते हैं। मसाम बंद होने की वजह से क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वहाँ पर ख़ारिश जैसी कैफ़ियत पैदा करती है ताकि फ़ासद मवाद का अखराज हो जाए। लेकिन उसकी ख़ारिश की वजह से वहाँ पर जब इंसान खुजाता है तो तेज़ाबी मादे क्योंकि ज़्यादा कसरत की वजह से होते हैं तो वो फ़ौरन मसाम बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार ख़ारिश होती है और ख़ारिश करते हुए लज्जत भी महसूस होती है। याद रखें, आज मैं जिस ख़ारिश के मुताल्लिक़ बात कर रहा हूँ वो सर्दी खुश्की की ख़ारिश है। क्योंकि ये जो दाने निकलते हैं, फिंसियाँ निकलती हैं या ख़ारिश होती है तो इसकी बहुत सारी अक़साम होती हैं। बाज़ गर्मी की वजह से भी दाने निकल आते हैं, रतूबात की वजह से भी दाने निकल आते हैं। तो आज मैं जिस मौजू पर बात कर रहा हूँ वो सर्दी की वजह से जो ख़ारिश होती है उसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप हज़रात से गुजारिश है इस वीडियो को गौर से सुनें, आखिर तक देखें और इसको आगे से आगे शेयर करते जाएं और लाइक करते जाएं, और मेरे चैनल शिफाउल मरीज़ दवाख़ाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश्क ख़ारिश जो है ये खून में तेज़ाबी मादों की वजह से होती है। मैला कुचैला रहने की वजह से भी ख़ारिश हो जाती है। इसके अलावा मुताफ़न शुदा मवाद जो है उसकी वजह से ख़ारिश होती है। बाज़ दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा कसरत की वजह से ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना जो तेज़ाबी मादों को पैदा करती हैं, जैसा कि कूल ड्रिंक्स वगैरह, जाली मशरूबात वगैरह, बाज़ारी खाने, ज़्यादा मिर्चें, इन चीज़ों के इस्तेमाल करने से भी खून में फासद मादे बढ़ जाते हैं, तेज़ाबी मादे, और उसकी वजह से ख़ारिश पैदा हो जाती है। ये जो सर्दी खुश्की वाली ख़ारिश है इसमें दिन में कदरे बंदे को सुकून महसूस होता है और जब कोई काम काज करता है बंदा उसमें सुकून महसूस होता है। लेकिन जूँ ही दिन ढलना शुरू होता है, शाम आने लगती है और रात होने लगती है तो ये ख़ारिश बढ़ जाती है और मरीज़ जो है वो खुजाता है और उसको इस खुजाने से लज्जत महसूस होती है और बार बार खुजाता है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा मरीज़ के ज़ख़म भी बन जाते हैं। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो परहेज़ है वो आपने ठंडी चीज़ों से और बुनी और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है। ख़ास तौर पर बड़े गोश्त से परहेज़ करना है, चावल आलू गोभी से परहेज़ करना है और इसी तरह चने दाल चनों से परहेज़ करना है। ये सारी चीज़ें जो ठंडी हैं या खुश्क हैं उन चीज़ों से परहेज़ करना होगा। और ख़ास तौर पर आजकल गन्नों का मौसम है तो गन्नों की रो पी जाती है या गन्ने लोग जो है वो चूसते हैं, तो इनसे परहेज़ करना होगा। मौसमी माल्टे और फ्रूटर वगैरह इनसे भी परहेज़ करना पड़ेगा। तो जब ठंडी चीज़ों से मरीज़ परहेज़ करेगा और उसके बाद वो इलाज अपना करेगा तो फिर ये ख़ारिश हटेगी, वरना ये ख़ारिश कभी जान नहीं छोड़ती। ये बात याद रखें कि अगर परहेज़ ना किया, असल में उमूमन होता ये है कि मरीज़ ये समझता है कि पता नहीं गर्मी हो गई है और गर्मी की वजह से ख़ारिश हो रही है, तो ऐसा नहीं होता। ये ख़ारिश गर्मी की वजह से नहीं होती। जो ख़ारिश सर्दी के बढ़ जाने की वजह से बढ़ जाती है तो ये उसूल याद रखें कि वो गर्मी की वजह से ख़ारिश नहीं है बल्कि तेज़ाबी मादों की वजह से ख़ारिश है। वहाँ पर अगर हरारत पैदा की जाएगी तो ख़ारिश दूर हो जाएगी, इसलिए कि उसके फासद मवाद जो है वो जब उसका अखराज होगा और जिस्म में हरारत पैदा होगी तो बिल्कुल वो ख़ारिश ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इसमें क्या इस्तेमाल करना है, इंतहाई मुफीद आपको मैं नुस्ख़ा बता रहा हूँ जो हमारे उस्तादों के मुजर्रब हैं। आपने इस तरह करना है जी। सना मक्की ले लेनी है 50 ग्राम, सुंड लेनी है आपने
30 ग्राम, काली मिर्च लेनी है 20 ग्राम, और पुदीना जो है देसी पुदीना आपने ये 50 ग्राम ले लेना है, और हड़ताल वर्किया आपने लेनी है 10 ग्राम। इसको अच्छी तरह कम से कम 8 घंटे खर्ल करना है हड़ताल वर्किया को। और बाकी ये जो चीज़ें हैं इनको अच्छी तरह साफ़ करके इनका सफ़ूफ बना लेना है। इसमें हड़ताल वर्किया शामिल कर लेनी है। इसके 500 mg वाले कैप्सूल भर लेने हैं, 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने एक और नुस्खा बना लेना है, उसमें आपने जी गुल मुदार लेने हैं, और नुशादर ठीकरी लेनी है, और आपने धमासा लेना है। ये 3 चीज़ें आपने बराबर वज़न ले लेनी है। इनको अच्छी तरह साफ़ करके इनके भी 500 mg वाले कैप्सूल भर लेने हैं। सुबह शाम ये भी इस्तेमाल करें, और खाने के बाद अदरक और पुदीने का या अजवाइन पुदीने का कावा इस्तेमाल करें, ताकि हरारत पैदा हो और फासद मादे खारिज हो जाएं। लगाने के लिए आपने इस तरह करना है, तारे मीरे का तेल लेना है 50 ग्राम, और गंधक आंवला सार लेनी है आपने 10 ग्राम। गंधक आंवला सार को अच्छी तरह आपने पीस लेना है, सफ़ूफ कर लेना है, और तारे मीरे के तेल में इसको मिक्स करके अच्छी तरह इसको जो है रगड़ा देना है, यानी कि खर्ल कर लेना है, या अच्छी तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये तेल आपने रात को सोते वक्त लगा लेना है, और दिन को भी अगर कोई वक्त मुयस्सर हो तो एक दफ़ा दिन में भी लगा लें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह चंद दिनों के इलाज से आपकी ये ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। और ये बात फिर मैं आप हज़रात को ज़हन नशीन करवा दूँ कि इस ख़ारिश में आपने ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। खाने में आप कद्दू इस्तेमाल कर सकते हैं, टिंडे, शलजम, और छोटा गोश्त शोरबे वाला, मछली शोरबे वाली, दाल मसूर, ये चीज़ें आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआओं का तालब हकीम कारी मोहम्मद उमर।